पाठ 10 मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इस पाठ में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की प्रतिभा तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियर, राजनेता व प्रशासक थे। उनका पूरा नाम डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया था। 15 सितंबर 1861 को कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर में विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मोक्ष गुंडम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकटचम्मा था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का बचपन बहुत कठिनाइयों एवं संघर्षों में बीता। जब वे मात्र 14 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा चिक्काबल्लापुर में ही पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1881 में BA की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। सन 1883 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना चले गए। इस परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसके बाद उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने सिंचाई के साधनों के विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अनेक बांधों का निर्माण करवाया, जिनमें से कावेरी नदी पर बना कृष्णराज सागर बांध एक ऐसा बांध है जिसके बन जाने से मैसूर में पानी की समस्या हल हो गई। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विकास हेतु कई कारखानों का निर्माण भी करवाया। कृष्णराज सागर के निकट ही उन्होंने वृंदावन गार्डन भी बनवाया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने अथक परिश्रम से भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर जैसी परियोजनाओं को सफल बनाया। उन्हें सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने की समिति का सदस्य बनाया गया। इसके लिए विश्वेश्वरैया ने एक नए ब्लॉक प्रणाली का आविष्कार किया। इसके अंतर्गत उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए, जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। उनके इस कार्य के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। आज भी यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने मूसा तथा ईसा नामक 2 नदियों के पानी को बांधने के लिए भी योजना तैयार की। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर बनाया गया। उनके प्रयत्न से राज्य में कई नए उद्योग प्रारंभ हुए। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य में फैली अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए काफी प्रयास किए। उनकी दूरदर्शिता के कारण ही मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया और लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जीवन भी उनके कार्यों की तरह ही महान था। उनमें ईमानदारी, त्याग और परिश्रम जैसे गुण कूट कूट कर भरे थे। वे अपना हर काम पूरी निष्ठा से और समय पर पूरा करते थे। उन्होंने कभी किसी काम को बोझ नहीं माना। उनका कहना था, कार्य जो भी हो, लेकिन वह इस ढंग से किया गया हो कि वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो। उनकी कार्यनिष्ठा एवं योग्यता से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उनके जन्म दिवस को अभियांत्रिक दिवस का नाम दिया। यही कारण है कि प्रति वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 101 वर्ष की उम्र में 12 अप्रैल 1962 को भारत को आधुनिक भारत की श्रेणी में लाने वाले डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का निधन हो गया। भारत निर्माण के लिए किए गए उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा।